हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित सारे सवाल, 150 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं करंट अफेयर, जो कि जेएसएस सीजीएल में आपको बेनिफिट मिलने वाली है। टॉप 150 एमसीक्यू में जोरदार स्वागत आपका है। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर से संबंधित 150 एमसीक्यू में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलने वाली है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी को नियुक्त किया गया। हमारे वहीं एमएस धोनी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर सवाल, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह की घोषित किया गया है? तो याद रखना, अक्टूबर माह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में आर माघवन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर माघवन। चौथा नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह गठित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल एकदम छपने का चांसेस टॉप 110% छपने का चांसेस है। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, आर रवि कन्नन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है आर रवि कन्नन को मिला है। छठा नंबर सवाल, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष और सीईओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। सातवां नंबर सवाल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक चला है? तो याद रखना है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नए प्रकार की यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, नए प्रकार की यूरिया लॉन्च जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। 9वां नंबर सवाल, अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा? तो याद रखना, अमेजन इंडिया द्वारा डल झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहीं पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट वैल्यूएबल सवाल। तो याद रखना, कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक जो है ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि राज। 11 नंबर सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 12वां नंबर सवाल, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह तो याद रखना है, निर्जा चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्जा चौधरी। 13 नंबर सवाल, किस राज्य की पछवाही पेंटिंग की जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखना है, राजस्थान की पछवाही पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, किस राज्य के चेदीपट्टा साड़ी को जीआई टैग का प्रदान किया गया है? तो याद रखना, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो याद रखना, झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल। 16 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो याद रखना है, ओएनजीसी को जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर सवाल, राजमार्ग यात्रा ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा ऐप जो है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखना राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो नामक उस जो अभियान शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना संजय कुमार अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, टेस्ला के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना टेस्ला के CFO के रूप में वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव बीमारी से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना 2027 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि यह हाथी पांव वाला बीमारी जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो बीमारी समाप्त करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि रूस द्वारा किस नाम से अपने चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है लूना 25। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहॉम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना सविता लागड़े। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय के परिसर में प्रवेश हेतु ई-पास बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो याद रखना सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने की वह एक ई-पास है। 28 नंबर सवाल, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया? तो याद रखना भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE ठीक है, और इंडिया इसी के बीच संयुक्त अभ्यास जो है जायद तलवार नामक आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा UAE। 29 नंबर सवाल, 15 अगस्त 2023 को भारत का कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया गया? तो याद रखना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की सदस्य बन गई है? तो याद रखना CBI। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, नवीनतम गणना के मुताबिक किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो याद रखना कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 32 नंबर सवाल, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम क्या था? तो याद रखना आदित्य L1 नाम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। 33 नंबर सवाल, भारत के किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रूप में भुगतान किया गया? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमीरात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा UAE और भारत देश जो है पहली बार क्रूड ऑयल के रुपये का भुगतान हुआ। जैसे इंडिया और UAE है, यहाँ पर क्रूड ऑयल एक्सचेंज मतलब ट्रेड हुआ तो इसमें पैसा देना पड़ेगा ना, तो पैसा किस रूप में दिया है? रुपये में, ठीक है, डॉलर में नहीं दिया गया। 34 नंबर सवाल, LIC के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना R दुर्स्वामी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? तो याद रखना अग्निबाण। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो लॉन्च किया गया वह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, इसका नाम था अग्निबाण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना राहुल द्रविड़ को BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर सवाल आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया था? तो याद रखना महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखना सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के चुनाव में मतदाताओं को भागीदारी के प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। 40 नंबर सवाल, 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखना 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो याद रखना 20 से 24 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20 से 24 अगस्त के बीच। 42 नंबर सवाल, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? तो याद रखना भारत जो है पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराने वाला चंद्रयान 3 पहला देश बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला। 43 नंबर सवाल, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, धौलापुर करौली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो याद रखना राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व जो है धौलापुर करौली को बना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 45 नंबर सवाल, ब्रिक्स में कितने नए देशों के सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना 6 देशों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 देश। 46 नंबर सवाल, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना विपुल रिखी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना मैग्नस कार्लसन जो है चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे जीता है? तो याद रखना रॉकेटरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉकेटरी फिल्म को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 49 नंबर सवाल, 150 टॉप एमसीक्यू सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बोलने में हल्का सा दिक्कत है क्योंकि होंठ अभी भी फुला हुआ है, तो किसी भी हाल में आपको सारे कंटेंट आपके सामने करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है और समय जो है अभी जो भी समय बीत रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 49 नंबर सवाल, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे ने जीता? तो याद रखना अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब जीता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्लू अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। 50 नंबर सवाल, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो याद रखना पंजाब सबसे शानदार जो है पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे टॉप में आया पंजाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना राफेल नडाल को। इन्फोसिस का नया जो ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 अगस्त को। 53 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ग्रीस के देश के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को यह मिला है, ग्रीस देश के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। बहुत ही वेरिएबल सवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस देश। 54 नंबर सवाल, किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किया है? तो याद रखना है ईरान। ईरान ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। 55 नंबर सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो याद रखना 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 अगस्त।
56 नंबर सवाल, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखना शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान को कहा जाएगा। 57 नंबर सवाल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आते हैं, GST दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो याद रखना है GST दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 60 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है लुसाने डायमंड लीग जो है GST दिवस 1 जुलाई या 21 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को ही GST लागू हुआ था, तो 1 जुलाई होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर सवाल है, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? तो याद रखना है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ भारत के रूप में चुना गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना भारतीय वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति का अभियान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, कोल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना PM प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के CMD नए CMD PM प्रसाद को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना कामेश्वर दास कोदवांती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में कामेश्वर राव कोदावंती को चुना गया है। 66 नंबर सवाल, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना 126वें स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान। 67 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना अमृत काल को कर्तव्य काल कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य काल अमृत काल को कहा गया है। 68 नंबर सवाल, देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैदिक थीम पार्क की उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 69 नंबर सवाल आते हैं, मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया। 70 नंबर सवाल आते हैं, वर्ष 2024 में किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता किया जाएगा? तो याद रखना यह ब्राजील के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में भारत ने किया, वर्ष 2024 में किस देश ने G20 की अध्यक्षता किया है? तो 2023 में भारत ने किया है, 2024 में ब्राजील में करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 171 नंबर सवाल, माई मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बहुत वैल्यूएबल सवाल है, तो याद रखना यह सुधाबाई और सज्जन कुमार दोनों के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। 72 नंबर सवाल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो याद रखना पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? तो याद रखना यह भगवान हनुमान को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता। 76 नंबर सवाल, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? बहुत ही वैल्यूएबल सवाल। तो याद रखना इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च जो है LVM-3M4 से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चला गया है? तो त्रिनेत्र 2 जो है जम्मू कश्मीर में चला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो याद रखना उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 81 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 82 नंबर सवाल, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो याद रखना 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है आदित्य एस सामंत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत है। 83 नंबर सवाल है कि देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो याद रखना भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है, इसे ही अवार्ड ऑफ मेरिट से प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, रो हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है एस हुसैन जेदी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एस हुसैन जेदी रो हिटमैन नामक पुस्तक लिखा है। 85 नंबर सवाल, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 67वें स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 67वें स्थान मिला है। 86 नंबर सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 29 जून को मनाया गया। 87 नंबर सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना अमरेंद्र प्रकाश को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेल का अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश को चुना गया है। 88 नंबर सवाल, 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसके द्वारा लॉन्च शुरू किया गया है? तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है 100 डेज 100 पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D पेंटिंग मंदिर का निर्माण किया गया? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना 3D पेंटिंग मंदिर का निर्माण जो है तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में 3D पेंटिंग पहला देश का किया गया। 90 नंबर सवाल, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना यह अजय लांबा समिति का गठन किया गया है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अजय लांबा। 91 नंबर सवाल, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना सूरीनाम देश से यह सम्मानित किया गया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरीनाम। 92 नंबर सवाल, NIRF 2023 के रैंकिंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग श्रेणी में सबसे पहला स्थान किसका है? तो याद रखना IISc बेंगलुरु का जो यूनिवर्सिटी पहला स्थान पे आया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल आते हैं, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है वर्तमान समय में, वो उसी के द्वारा अंतर्दृष्टि लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। 94 नंबर सवाल, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो याद रखना मिष्टी योजना,
और अमृत धरोहर योजना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। 95 नंबर सवाल, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एक्सप्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरुआत किया गया है? तो याद रखना श्रीलंका के मध्य किया गया है, भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, DRDO द्वारा कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो याद रखना उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया है? तो याद रखना नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं। 98 नंबर सवाल, विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो याद रखना भारत। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में जैसे हम लोग डिजिटल भुगतान करते हैं ना, फोन पे, गूगल पे, इसी डिजिटल रैंकिंग में भारत टॉप में आया है 2022 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं, दुनिया के पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखना चीन में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर सवाल, भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखना वेंदिता सहरिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेंदिता सहरिया। 100 टॉप MCQ हम लोग सवाल करंट अफेयर से संबंधित सारे सवाल हम लोग देख लिए और 50 MCQ सवाल हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल संबंधित सवाल, जो कि JSSC सीजल के बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आप लेके जाइएगा। 50 टॉप MCQ सवाल बाकी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल है 201 नंबर सवाल है कि सिफरी द्वारा हाल ही जारी ईयरबुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो याद रखना रूस के पास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दूसरा नंबर सवाल, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है वर्तमान समय में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल, ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, देश के किस रेलवे स्टेशन को फसाई यानी FSSAI का ईट राइट स्टेशन का टैग मिला है? तो याद रखना यह गुवाहाटी स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी स्टेशन जो कि असम में स्थित है। क्या हुआ? बैठो थोड़ा, हो गया। 5वां नंबर सवाल, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बैठो ना थोड़ा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान हुआ है? तो याद रखना मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 7वां टाइगर रिजर्व, जो कि राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है, उसे मान्यता प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है? तो यह TK विश्वनाथन के मध्यस्थता में यह सुधार की सिफारिश किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, TK विश्वनाथन। 8वां नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के जो शुभंकर का लॉन्च किया गया उसका नाम है मोगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, रॉ के अगले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखना है रवि सिन्हा। रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सत्रियावन संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा
सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरुआत किया गया है? तो याद रखना है दक्षता पहल शुरुआत किया गया है सरकारी अधिकारियों की कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षता कौशल शुरुआत किया गया है। 13 नंबर सवाल, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना 127 स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, यह किस संगठन के महानिदेशक है? तो याद रखना है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह रखना योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के वर्तमान CM रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। 16 नंबर सवाल, साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो याद रखना है अतुल कुमार रॉय के द्वारा प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया अतुल कुमार रॉय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार हाल ही में खोजा गया, वह भारत के कौन सा स्थान है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े लिथियम भंडार क्षेत्र खोजा गया है हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 18 नंबर सवाल, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, तो भारत कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 136वें स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 136वें स्थान पर। 19 नंबर सवाल, किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना जर्मनी के चांसलर पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के पूर्व चांसलर। 20वां नंबर सवाल, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाला पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो याद रखना रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मात्र 30 सवाल बचे हुए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 21 नंबर सवाल, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन के मामलों में कौन सा देश टॉप में रहा है? तो याद रखना है भारत दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में 2021-22 में टॉप स्थान पर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टॉप स्थान पर रहा है भारत। 22 नंबर सवाल, दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? 23 नंबर सवाल आते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मनमोहन सिंह को यह सम्मानित मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आते हैं। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के किस देश के पराजित करके पहली बार T20 विश्व कप जीता है? तो याद रखना भारत यह जीत गया है, तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, मोदी शैपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। 29 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, भारत और किस देश के बीच डीजल मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए कौन चयनित हुए हैं? तो याद रखना है वह शिव शंकरी चयनित हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर सवाल, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड RRR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखना MS राजामौली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन मतलब गलत है? पहला है पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को मिला, ये सही है, 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। दूसरा, यह पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के लिए मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत तथा MS कृष्णा को दिया गया, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह भी सही है। पुरस्कार से सम्मानित बाल कृष्ण दोषी का संबंध विज्ञान और इंजीनियरिंग नहीं, ये गलत है। तीसरा, पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन का महाराष्ट्र से संबंध, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, जो कि मिलान दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगी? तो याद रखना है 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ वह हाल ही में हुआ है। कहाँ हुआ? तो पेरिस में, मतलब 1 का 3 हो गया। 34वां ग्रीष्मकालीन 2028 कहाँ होगा? तो याद रखना यह लॉस एंजलिस में होगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब 4, बी का 4 हो जाएगा। 35वां 2032 में कब होगा? तो याद रखना 2032 वाला विस्बेर्न में होगा। ऑप्शन नंबर ए। और 25वां शीतकालीन 2026 कब होगा? ठीक है, यह शीतकालीन ओलंपिक, यह शीतकालीन पूछ दिया ना, इसीलिए तो शीतकालीन यह मिलान कार्टिका में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 के 7 प्राथमिकताओं या सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो याद रखना समावेशी विकास शामिल है, युवा शक्ति शामिल है, हरित विकास से शामिल, लोगों का रोजगार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 36 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 में मोटे अनाज को क्या कहा गया? तो श्री अन्न योजना कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्री अन्न। 37 नंबर सवाल, विपक्षी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन का चुनाव किया गया था? तो याद रखना उस संगठन का नाम था इंडिया अलायंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना यह कार्लोस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले, वही जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नवा पूर्ण सदस्य के किस देश को चुना गया है? तो याद रखना पूर्ण सदस्य के रूप में जो है ईरान को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मिस्र को सम्मानित किया गया। मिस्र देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र देश से सम्मानित किया गया है। 41 नंबर सवाल, पद्म पुरस्कार 2023 में किस देश की पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना यह 106 देशों को पुरस्कार, 106 लोगों को पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना यह किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चिकित्सक से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, सौरव गांगुली की जगत BCCI के 36वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना रॉजर बिन्नी बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, एल्फर डॉजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों में से वैज्ञानिकों की सूची में कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना यह जो है 21वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, GDP के आधार पर भारत 2022-23 की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है? तो याद रखना यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर मतलब भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की है। 46 नंबर सवाल और 5 सवाल बचे हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना वायु न्यायाधीश VK चौधरी सही है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ये भी सही है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ये भी सही है, चुनाव आयोग राजीव कुमार ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा।
राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग राजीव कुमार नहीं है। 47 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ है? तो याद रखना है G23वां शिखर सम्मेलन SCO ये भी हुआ है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, G20 ECS और WGE प्रथम बैठक यह नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बैठक भारत में नहीं हुआ है। 48 नंबर सवाल, जुलाई 2023 के महीने में कुल GST का संग्रह कितना हुआ है? तो याद रखना है 1,65,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 1,65,000 करोड़ रुपया जुलाई 2023 के महीने में GST का कुल संग्रह था। 49 नंबर सवाल, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह रखना 6 to 6.8%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, आगामी ICC विश्व कप क्रिकेट विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 15वां विश्व कप जो है क्रिकेट 2031 भारत बांग्लादेश श्रीलंका में होगा, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। 150 टॉप MCQ जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे JSSC चलो JPSC हो या SSC हो, वो सारे सवाल आपके यहाँ से बेनिफिट मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेहनत के आधार पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी भी होंठ फुला हुआ है और चेहरे पे दाग है, ये है मतलब जख्म है। तो बस आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हम ठीक भी हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।